नमस्कार। असली रूप तो अब देखने को मिलेगा। 4 राशि की फुल चलेगी। शनि बैठे बैठे राजा बना देगा और 2 राशि पर तो बरसेगा धन। शनि न्याय के देवता, कर्म फलदाता, मेहनत परिश्रम का फल देने वाले ग्रह, स्लो गति के ग्रह, इसलिए जिसका कुंडली में शनि बलवान होता है तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की तो प्राप्त करते हैं पर स्लो गति से प्राप्त करते हैं, अच्छे कर्म करके प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना जी, हमने ईमानदारी से पैसा कमाया पर समय बहुत लगा। अपने पूरे जीवन में कोई व्यक्ति 10 साल में बहुत ऊपर उठ जाता है तो किसी को 30 साल लगते हैं। तो जिसके को शनि से ही पैसा मिलना है तो वो धीरे धीरे व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है और वो स्थायी रूप में पहुंचता है। और आप बहुत बुरा कर लो, किसी की बहुत आत्मा दुखा लो, अहित कर दो, तो फिर यही शनि आपको बर्बाद भी कर देता है। मित्रों, शनि देव के विषय में बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं। मैं आपको आज ये बताऊंगा असली रूप क्या देखने को मिलेगा। आखिर 4 में से 2 राशियां क्यों हैं जिनको इतना ज़बरदस्त धन मिलेगा, इसका भी रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। पौराणिक कथाओं में एक बड़ी ही प्रचलित कथा है कि शनि आखिर इतना धीरे क्यों है। इसको शनि चर क्यों बोला जाता है, यानी कि धीरे धीरे चलने वाला। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को ये कहा कि आप सब 11वें भाव में रहें। जन्म के समय पर 11वें भाव में आकर के बैठ जाएं, क्योंकि 11वें भाव में तकरीबन सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, लाभ का घर होता है, अच्छा स्थान होता है। परंतु शनि ने 12वें भाव तक अपनी टांगें फैला ली। शनि ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, और वो 12वें भाव तक 11वें भाव में रह करके 12वें भाव तक उन्होंने अपनी टांगें रखी। देवताओं ने भी बोला शनि महाराज को कि प्रभु आप 11वें स्थान में रहें, रावण का आदेश है। कहता नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, जो करना है कर लो, मैं तो 11वें भाव में रहूंगा और अपना एक पैर 12वें भाव तक भी रखूंगा। इंद्रजीत पैदा हो गए। रावण को जब ये पता चला कि शनि ने अपनी टांगें 12वें भाव तक फैलाई हुई थी तो क्रोधित होकर के रावण ने शनि की टांगों पर प्रहार किया। और जब प्रहार किया तो तभी से शनि लंगड़ा हो गया, लंगड़ा करके चलने लगा। इसीलिए उसकी चाल स्लो हो गई। इसलिए कहा जाता है कि शनि धीरे चलने वाला ग्रह है। इसलिए कहा जाता है कि जब इंद्रजीत का जन्म हुआ था तो उस समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। इसलिए इतिहास में कहा जाता है कि रावण बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा विद्वान था, पर समय तो सबका बुरा चलता है। अगर ये शनि टांग ना अड़ाता तो ये रावण का भी इस प्रकार से बुरा समय ना आता। जीवन में जब हमारे साथ कुछ अच्छा होना होता है तो घटनाएं भी अच्छे रूप में घटित होती हैं, और जब बुरा होना होता है तो स्वतः बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, डिसीजन गलत हो जाते हैं, अच्छे खासे चल रहे होते हैं और एक गुस्से में आकर के डिसीजन ले लेते हैं और बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करूंगा वीडियो के अंदर, इसमें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 4 राशियों के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले चर्चा करता हूं वृषभ राशि से। जितने भी जातक मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए, जी हाँ, आपकी राशि के लिए जो ग्रहों का गोचर रहेगा उसके अनुसार शनि महाराज एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके गोचर करेंगे आपके 10वें भाव में। 10वें भाव के अंदर शनि का गोचर बड़ा ही शुभ होता है, अत्यंत लाभप्रद होता है, लाभदायक होता है। इस घर में शनि के रहने से शश नाम का राजयोग बनता है। जितनी भी मैं भी 4 राशियों की चर्चा करूंगा उसमें वृषभ राशि के लिए जो ये शश नाम का राजयोग बनेगा बड़ा ही बेहतरीन और उन्नतिवर्धक बनेगा। और इसका कारण ये है कि ये स्थान आजीविका के साधन का होता है, कार्य की सिद्धि का होता है, ये स्थान नेतृत्व क्षमता का होता है, सरकार का होता है, वायु यात्राओं का होता है, हमारे विदेश से संबंधित कार्यों को बनाता है। ये स्थान दुख का भी होता है, ये स्थान पदोन्नति, ट्रांसफर, प्रमोशन, सरकारी नौकरी का होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन तमाम चीज़ों में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का ये समय है। यदि आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो जितने भी वृषभ राशि के जातक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप कर लीजिए। आपको अपनी शुभकामनाएं मैं वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा।
इसके अलावा लाभ स्थान में गुरु बैठे हैं, गुरु का ट्रांजिट भी अच्छा है, पर शनि का जो ये ट्रांजिट हुआ है ये अत्यंत लाभप्रद आपकी जन्म पत्रिका में दिखाई पड़ता है। अब नहीं तो फिर कब। इसीलिए यहाँ पर आपको योजना बना लेनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा वृश्चिक। जितने भी जातक मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। आपके लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल शनि के साथ सम मित्रता का व्यवहार रखते हैं, पर शनि मंगल के साथ शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। पर कई बार जीवन में हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम अपने दुश्मन के घर में बैठे होते हैं या हम ऐसी जगह बैठे होते हैं जहां हमारे दुश्मन बैठे होते हैं, जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, पर वहां भी हम फल अच्छा दे करके आ जाते हैं मजबूरीवश। इसलिए कहते हैं कि हालातों के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा। जितने भी जातक मुझे इस समय वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपके लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। यह राजयोग चतुर्थ स्थान में बनेगा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के घर में बनेगा। इसका मतलब पॉलिटिक्स से सफलता, सुख साधन, भूमि सवारी सुख, चौपाए सुख, मित्र बंधु का सुख, परोपकार की भावना, गृह खेत से लाभ, कोई तालाब, कोई मछली पालन, कोई शराब से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं अच्छा लाभ मिलेगा। बाग बगीचे का काम करते हैं अच्छा लाभ होगा। आपको एक प्रकार से यहाँ पर अच्छी परिस्थितियाँ इसलिए भी बनेंगी क्योंकि शनि का इस स्थान में रह करके आपको प्रॉपर्टी से विशेष रूप से और पृथ्वी के भूगर्भ से संबंधित चीज़ों से विशेष लाभ होगा। आर्थिक समृद्धि के योग बनेंगे, ये मैं आपसे स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूँ। इसलिए वृश्चिक वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। इससे पहले शनि महाराज तीसरे स्थान में चल रहे थे, तीसरे से निकल के चौथे में आए हैं। इसीलिए मैं वो दो राशियों के बारे में भी चर्चा करूंगा जिन पर धन की वृद्धि विशेष रूप से होगी, और इन्हीं 4 राशियों में है, वो कोई अलग से नहीं है। अभी वो वीडियो के अंत में आपसे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और नाम रहेगा सिंह। जितने भी जातक मुझे अभी सिंह के सुन रहे हैं, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्य की शत्रुता है शनि के साथ में। शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं और सूर्य शनि को मानते हैं। परंतु देखिए विडंबना, पिछले 2.5 सालों से जो स्वास्थ्य को लेकर के आपको कष्ट चल रहा था, लंबी बीमारी का कोई योग बना हुआ था, कोई कैंसर कारक बीमारी से आप जूझ रहे थे, या कोई टीबी की बीमारी चल रही थी, या कोई बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम से, आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब एक तरीके से सुधार दिखाई देता है। अब यहाँ पर केंद्र में शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके शनि महाराज सप्तम भाव में गोचर कर चुके हैं, जिसके फलस्वरूप आपके रुके हुए काम बनेंगे, लघु यात्राएं होंगी, दैनिक इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कोई व्यापारिक नए समझौते बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी शत्रु हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मुकदमा, पुलिस केस, तनाव, इस घर से भी आपको लाभ मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि एक स्थिति सुधार की तरफ जा रही है, और इस शश नाम के महापुरुष राजयोग के द्वारा आपके अच्छे खासे वारे न्यारे होंगे, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा कुंभ। जितने भी दर्शक अब मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार ध्यान से समझ लेना। आपके राशि में ही आए हैं 30 साल के बाद, शनि की 7.5 जरूर चल रही है, दूसरा चरण जरूर चालू हो गया है, परंतु इस बात को मत भूलना कि ये प्रथम भाव में है। इस भाव में रह करके ऊंचाइयां देंगे, मान सम्मान देंगे, यश वैभव देंगे, पद प्रतिष्ठा देंगे, और साथ में लोभी भी बनाएंगे, लालच भी बढ़ाएंगे। आप में अपना काम निकालने की कला जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके शरीर पर शनि के गुणों का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर चतुराई से अपना काम निकाल पाएंगे, ऐसा योग दिखाई देता है। बड़े लोगों का सानिध्य मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, और एक साथ में शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बन गया है। आलस से दूर रहना है, बच के रहना है, यह आलस आपको नुकसान पहुंचा देगा। वैसे तो कुंभ राशि के शनि है तो एक्टिव बनाते हैं क्योंकि मूल त्रिकोण में है,
बट फिर भी अब नहीं तो फिर कब, क्योंकि साथ में गुरु भी तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु भी तो आपके फाइनेंस पे बैठे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं कि मेरे से पैसा ले लो, मैं पैसा देना चाहता हूँ। तो फिर आपको क्या दिक्कत है? मेहनत करिए, अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये बात हुई 4 राशियों की। अब मैं आपसे बात करता हूँ वो 2 राशियाँ, इन्हीं में हैं वो 2 राशियाँ जिनको विशेष रूप से काफ़ी अच्छा जो लाभ है वो प्राप्त होगा। ये मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कह देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर बात करूँगा आपसे वृश्चिक राशि की। जितने भी जातक मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपके लिए विशेष रूप से धन का योग बनेगा। जी हाँ, सिर्फ धन की चर्चा करनी है आपके लिए। मेरे को डिटेल तो मैं कर चुका हूँ 2-4 मिनट पहले आपकी राशि की, पर क्योंकि आपके धन के स्वामी गुरु हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, और केंद्र में चतुर्थ भाव पर एक शनि का शश नाम का राजयोग भी बन गया है, तो आपके लिए धन के स्वामी पंचम भाव में रहना अत्यंत शुभ व लाभदायक स्थिति की ओर इशारा करता है। जी हाँ, बहुत अच्छी स्थिति की ओर इशारा करता है। आपको विशेष रूप से शेयर मार्केट से, लॉटरी से, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के अलावा कुछ अकस्मात धन लाभ के अवसर जबरदस्त यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोई रुकी हुई, कोई फंसी हुई पेमेंट आपकी पत्रिका में निश्चित तौर पर मिलती हुई नजर आ रही है। और जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा, राशि का नाम है कुंभ। कुंभ के दर्शकों, आपके लिए 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और प्रथम भाव में शनि महाराज, और देवगुरु बैठे हैं प्रॉफिट को, लाभ को लेकर के। इसका मतलब लाभ स्थान का स्वामी अगर धन के घर में आ जाए, स्वग्रही होकर के आ जाए, परिवार पर आ जाए, तो धन के संग्रह बढ़ता है, वाणी से लाभ देता है, पारिवारिक सुख बढ़ता है, स्वर संगीत से लाभ मिलता है, स्पोक्स पर्सन उनको अच्छा लाभ मिलेगा, राजनीति से लाभ मिलेगा, और विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि का सुंदर योग बनेगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और पूरे 1 वर्ष तक ये योग बन रहा है, इसलिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।